सर नमस्ते। मेरा एक डाउट है, ह्यूमन मेल में क्यों स्पर्म काउंट ज़्यादा चाहिए एक बेबी को कॉन्सीव करने के लिए? ऐसे ही एक ही स्पर्म तो काफ़ी है ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बताइए। थैंक यू सर। Hello and welcome to my YouTube channel Dear Class. I am हिमांशु साहू। ये क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज फिर एक क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट ने सेंड किया है। वो जानना चाहते हैं एक ह्यूमन मेल में स्पर्म काउंट क्यों ज़्यादा होना चाहिए एक बेबी को कंसीव करने के लिए। तो आइए समझते हैं उनके आंसर को। एक्चुअली क्या होता है, इन फीमेल वेजिना में नियरली वन इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म डिलीवर होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। यहाँ 200 से 300 मिलियन स्पर्म डिलीवर हो रहा है, बट डिलीवर तो हो रहा है स्पर्म वेजिना में, बट उनका फाइनल डेस्टिनेशन होता है ये फर्टिलाइजेशन के साइट में। अच्छा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन होता है इस्थमस एंड एम्पुला के जंक्शन में। तो स्पर्म का तो डिलीवर वेजिना में हो रहा है, बट उन्हें बहुत सारा रास्ता तय करना है ओवम के पास पहुंचने के लिए। और ये रास्ते में बहुत सारा स्पर्म, कोई स्पर्म डेड हो जाता है, कोई स्पर्म का मोटिलिटी रिड्यूस हो जाता है, और कोई स्पर्म ये रास्ते में ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ बहुत कम नंबर ऑफ स्पर्म रीच करते हैं। ये 200 या 300 मिलियन स्पर्म से ये फर्टिलाइजेशन के साइट में ओनली 200 स्पर्म रीच करते हैं, और बाकी स्पर्म क्या करते हैं? बाकी स्पर्म यहाँ अंदर ट्रैप हो जाते हैं या डेड हो जाता है उनके। आइए समझते हैं कैसे स्पर्म का डेड होता है, क्यों वो ट्रैप हो जाते हैं, कहाँ ट्रैप हो जाते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ये वेजिना में नियरली क्या होता है, एसिडिक कंडीशन होता है, और एसिडिक कंडीशन के वजह से यहाँ बहुत सारा स्पर्म डेड हो जाता है और बहुत सारा स्पर्म का मोटिलिटी भी रिड्यूस हो जाता है। फिर ये आगे बढ़ते हैं और आगे ये नेरो कैविटी है, नेरो कैनाल है। ये कैनाल में बहुत सारा म्यूकस प्रेजेंट होता है, और ये म्यूकस में बहुत सारा स्पर्म ट्रैप हो जाते हैं और बहुत सारा स्पर्म यहाँ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए यहाँ इन नेरो सर्विक्स में ओनली 2 मिलियन ऑफ स्पर्म रीच करते हैं, और ये 2 मिलियन ऑफ स्पर्म फिर आगे उनके डेस्टिनेशन में चल जाते हैं। तो आगे ये रास्ते में भी बहुत सारा स्पर्म, उनके मोटिलिटी रिड्यूस हो जाता है, बहुत सारा स्पर्म यहाँ भी यूटेरस में भी फंस जाते हैं, वो आगे नहीं जा सकते हैं, और फिर वो एंटर करते हैं ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, यहाँ बहुत सारा हेयर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट होता है, और ये हेयर लाइक आउटग्रोथ को बोला जाता है सीलिया। ये सीलिया के अंदर बहुत सारा स्पर्म यहाँ ट्रैप हो जाते हैं, और बहुत सारा स्पर्म यहाँ जब ट्रैप हो जाते हैं, नियरली यहाँ 200 स्पर्म रीच करते हैं ओवम के पास। और ये 200 स्पर्म में से भी एक ही स्पर्म क्या करता है, ओवम को फर्टिलाइजेशन करता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट फॉर्म होता है, और जायगोट से फॉर्म होता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्यूट सा बेबी फॉर्म होता है। तो जब यहाँ 200 से 300 मिलियन स्पर्म वेजिना में डिलीवर होगा, तब यहाँ 200 स्पर्म रीच करेगा। इसीलिए स्पर्म काउंट ह्यूमन मेल में ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट बेबी कंसीव हो पाएगा। मान लो यहाँ 1 लाख स्पर्म डिलीवर हो रहा है वेजिना में, तो यहाँ एक भी स्पर्म नहीं पहुँचेगा, क्योंकि वो रास्ते में बहुत सारा स्पर्म का मोटिलिटी डिक्रीज हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत सारा स्पर्म यहाँ नेरो सर्विक्स में ट्रैप हो जाते हैं इनके म्यूकस के वजह से, और बहुत सारा स्पर्म यहाँ सीलिया जो प्रेजेंट होता है हेयर लाइक आउटग्रोथ, उसी के अंदर भी ट्रैप हो जाते हैं। तो एक सक्सेसफुल बेबी को कंसीव करने के लिए एक ह्यूमन मेल को उनका स्पर्म काउंट बढ़ाना चाहिए। ओनली नंबर ज़्यादा होने से काम नहीं चलेगा, नंबर के साथ साथ स्पर्म का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। स्पर्म का क्वालिटी इन द सेंस स्पर्म का शेप अच्छा होना चाहिए, नॉर्मल शेप होना चाहिए। बहुत सारा स्पर्म का शेप इधर उधर हो जाता है, इसीलिए गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म के लिए नॉर्मल शेप होना चाहिए, और स्पर्म का मोटिलिटी ज़्यादा होना चाहिए। स्पर्म क्या करता है, ये जेनेटियल ट्रैक्ट में स्पर्म स्विम करके ये डेस्टिनेशन साइड में रीच करता है। तो स्विमिंग कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए स्पर्म का, जिसका जितना ज़्यादा स्विमिंग कैपेसिटी
वो उतना अच्छा स्पर्म है। तो नंबर के साथ साथ स्पर्म का गुड शेप होना चाहिए, नॉर्मल शेप होना चाहिए एंड विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए, सो दैट स्पर्म कैन रीच दिस फर्टिलाइजेशन साइट एंड कैन फर्टिलाइज टू एन ओवम। सो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल डियर क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे सारे वीडियो देखें, अच्छा लगे तो कमेंट्स करें एंड लाइक करें। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल वीडियोज़।